धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार की वाचना में श्रावकों के लिए विधेय रूप 4 शिक्षाव्रतों के संबंध में चर्चा चल रही है। व्याख्यान स्वरूप प्रथम शिक्षाव्रत देशावकाश व्रत का स्वरूप आचार्य महोदय स्वयं यहाँ पर बता रही हैं। यहाँ बताया किस प्रकार से देशावकाश व्रत की सीमा लेना चाहिए, काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से। काल की अपेक्षा से सीमा कैसे लेना, तो बताया था दिवस, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, इसकी मर्यादा ले सकते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे लेनी है मर्यादा, तो बताया था कि ग्राम, नगर, गली, मोहल्ला, छावनी, जनपद, देश, योजनाओं में मर्यादा या वन, जंगल, तो ये सब मर्यादा लेने के लिए निमित्त बताए थे। अब आचार्य महोदय को तीसरी प्रकार से कोई बात कर रहे हैं। वो कुछ बताना चाहते हैं कि 2 प्रकार की मर्यादा ली, इस 2 प्रकार की मर्यादा लेने से लाभ क्या हुआ। आचार्य महोदय के शब्दों में सुनते हैं। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात देशावकाशकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। आचार्य महोदय कह रहे हैं सीमांतानां परतः, सीमा के बाहर, जो सीमा ली है कि इस क्षेत्र से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, इतनी सीमा जितने समय के लिए ली है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे, 120 घंटे, या दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जो भी लिए, उतने समय तक उतने क्षेत्र संबंधी उस जीव को आश्रव संभावित है। अन्य सब क्षेत्र संबंधी आश्रव अशुभ आश्रव से नहीं होगा। यद्यपि उसने स्थूल पापों का ही त्याग किया है, सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं किया। अणुवर्ती है, श्रावक है व श्राविका है, किंतु उस क्षेत्र के बाहर जितने क्षेत्र में रह रहा है, मान लो कक्ष की सीमा ली, पूरे भवन की सीमा ली, ग्राम की, नगर की सीमा ली, तो उसके बाहर वह जीव, वह श्रावक श्राविका स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात, स्थूल पाप और इतर पाप, पंच पाप संत्यागात, 5 पापों के त्याग करने से, कहाँ पर, सीमांतानां परतः, सीमा के बाहर वाले क्षेत्र में। कब तक के लिए, जब तक के लिए इतने क्षेत्र की सीमा ली है, तब तक उतने काल तक के लिए स्थूलेतर पंचपाप संत्यागात देशावकाश के न, उस देशावकाश के द्वारा भी महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत साधे जाते हैं। फिर सीधे महाव्रती व्यक्ति कोई क्यों न ले ले, बात तो आपने ठीक कही, कोई महाव्रती सीधे क्यों न ले ले, लेना ही चाहिए। राजा महाराजा लोग किले बनाते थे, महल बनाते थे, तो फिर वे नींव पहले क्यों खोदते थे, सीधे किले क्यों नहीं बना लेते थे। और उनके पास तो बहुत बड़ी टीम होती थी काम करने वालों की। जहाँ 10 व्यक्ति काम करें 100 लगाते हैं, 100 करें तो 1000 लगाते हैं, 10,000 लगाते हैं,
और काम सभी के साथ प्रारंभ कर लें। नींव खोदने वाला नींव खोदे, ऊपर चढ़ करके एक व्यक्ति बोल बना ले सकल, तब तक एक पिलर खड़े कर ले। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्रम क्रम से काम होता है। किसान खेत में काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति किसान खेत जोत रहा है, दूसरा बीज बो दे साथ में, तीसरा सिंचाई भी कर दे, चौथा निराई कर दे, बुवाई करी, और पुनः 5 व्यक्ति साथ साथ फसल काट ले। ऐसा नहीं हो सकता। क्रम क्रम से चलेगा, आक्रम से नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो व्यक्ति चल रहा है, जैसे सीधे चलने की सामर्थ्य नहीं है, जो पक्षी सीधा उड़ करके वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, वह पक्षी चल करके वहाँ पहुँच सकता है। महाव्रतों को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है, तभी तो अनुव्रतों को स्वीकार किया। किंतु अनुव्रतों को स्वीकार करने के लिए अब अनुव्रती ही बन के पूरा नहीं रहना है, अब महाव्रती बनने की भावना भाना है। तो ये शिक्षाव्रत महाव्रती बनने की ट्रेनिंग है। कहीं विहार करते हुए किसी नगर में, ग्राम में पहुँचे, प्रातःकाल का समय था। देखा है कि बिल्ली अपने बच्चे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चढ़ पा रहा था, डरता था, उसे धक्का दे के बार बार नीचे गिरा देती, फिर उसे थप्पड़ मार के चुप चढ़ ऊपर। तो कई बार ऐसा प्रयास किया, पर ट्रेनिंग, सब लोग ट्रेनिंग देते हैं। पक्षी भी अपने बच्चों को उड़ाने की कला सिखाते हैं। ऐसे ही जो मोक्ष मार्गी हैं, वे भी अपने अनुज और अनुजाओं को, अनुगमन करने वालों को, अनुसरण करने वालों को, अनुचरण करने वालों को वह संबल देते हैं, साहस देते हैं, धीमे धीमे आओ, ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओ तो फिर महाव्रती बनने में आप सफल हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि रोगी व्यक्ति कोई सामने हो, उसे निरोगी बनाने के लिए पहले औषधि दी जाती है। बाद में शरीर में कमजोरी भी हो तो गरिष्ठ भोजन नहीं दिया जाता। पहले तो वैद्य लोग कहते हैं मूंग की दाल का पानी पिलाओ, रोटी की पपड़ी डाल के उसमें खिलाओ। ऐसा नहीं कि काजू किशमिश की बर्फियाँ खिलाना शुरू कर दिया जाए, मावा या और के मिष्ठान या कोई तले पदार्थ शुरू कर दिए जाए जिससे जल्दी ताकत आ जाए। कमज़ोर व्यक्ति ऐसा नहीं कि घी डिब्बा भर के घी पिला दो उसे, नहीं, उसकी पहले पाचन शक्ति बढ़ाई जाती है। रोग दूर हो, पाचन शक्ति बढ़ती चली जाए, तब गरिष्ठ भोजन उसे देना उचित रहेगा। ऐसे ही जिस श्रावक ने अनादिकाल से व्रतों का नाम तक नहीं सुना, क्या होते महाव्रत, क्या होते अनुव्रत, क्या सम्यक्त होता है, क्या धर्म होता है, क्या कल्याण का मार्ग होता है, उस व्यक्ति को शनैः शनैः कल्याण मार्ग के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे जमीन पर पड़े बालक को पहले घुटनों के चलना सिखाया जाता है, फिर खड़ा करके एक एक कदम बढ़ाता है, फिर 3 पहिए की गाड़ी चलाता है, फिर बिना सहारे के चलता। महान भाव। ऐसे ही ये शिक्षा व्रत भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरक निमित्त हैं। तो देशावकाश के व्रत बता दिया कि आप क्षेत्र के बाहर महाव्रती के समान हैं, और क्षेत्र में जितनी सीमा ली है उसमें आप अनुव्रती हैं। उतने में महाव्रती हो गए, आगे इतने ही महाव्रती बन जाओगे आप कुछ तो आगे बढ़े। किसी युद्ध क्षेत्र में 2 राजाओं का युद्ध हुआ। युद्ध होने के उपरांत संध्या काल होते ही युद्ध विराम की ओर गया। भोजन पानी के बिना दिन भर युद्ध करते हुए सैनिक भूख के कारण घायल थे। वे निस्संदेह रात्रि में प्राण त्यागने के लिए आतुर थे। अब बचना बड़ा अशक्य था। ऐसा लग रहा था प्राण कंठ में 2 घूंट पानी न मिले तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पानी सबको बहुत चाहिए। कुछ सैनिक जो घायल नहीं थे, उन्होंने जल की खोज की। दूर देखा कि झरना झर रहा है। झरने से पानी लाने का कोई उपक्रम नहीं, 2-4 बर्तन थे। सैनिक बहुत सारे थे, उनसे पानी वहाँ से लाया जाए, कैसे लेके जाएं, और सभी सैनिकों को वहाँ तक ले जाना भी शक नहीं है। कुछ लोगों ने वहाँ से झरने के पास से एक नाला निकालना शुरू किया, नहर निकाली, पतली सी नहर जिसे पानी वहाँ तक आ जाए। किंतु नहर निकालने में ये बिल्कुल निश्चित था कि नहर प्रातःकाल या कल मध्याह्न काल तक पूरी हो पाएगी। तब तक इनके प्राणों का संरक्षण कैसे किया जाए। भूख के कारण सब तड़प रही थी। कुछ सैनिक डर गए, देखें कुछ खाद्यान्न पदार्थ मिले, कुछ नहीं मिल रहा था। किंतु तभी
कुछ सैनिक जो बर्तन थे उन्हें पानी भर करके लाए और उस बर्तन के पानी से सबकी प्यास एक साथ बुझाना शक्य नहीं था, किंतु अब क्या करें, जिसकी प्यास न बुझेगी वो अपने प्राणों को छोड़ सकता था। इसलिए उन सैनिकों ने थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट पानी सभी के कंठों में डालना शुरू किया। और जो क्षुधातुर हो रहे थे, देखा कहीं कुछ खाद्य पदार्थ मिले, कहीं नहीं, कुछ नहीं, किंतु एक माली दिखाई दिया। उसने कहा, महाराज मैं आपकी सेवा में कुछ आम्र फल लाया हूँ। राजा की आंखों में चमक आई कि सैनिकों के कंठ में 2 घूंट पानी भी पहुँच गया है और आम्र फल भी हैं। संभव है इससे रात्रि व्यतीत होगी और प्रातःकाल तक पुनः भोजन भी व्यवस्थित किया जा सकता है और पानी भी यहाँ तक लाया जा सकता है। यही किया गया। प्राय करके सभी सैनिकों को मरने से बचा लिया, क्योंकि 2 घूंट पानी जो पहुंचा था, उस 2 घूंट पानी ने उनके प्राणों को 6 घंटे 8 घंटे तक टिकने की शक्ति दे दी। जो आम उन्होंने खाए थे, क्षुधातुर सैनिक हारे थके थे, आम के खाने से जो मूर्छा खा के गिर रहे थे पहले, तो आम खाने से उन्हें थोड़ा सामर्थ्य मिल गया। अब उन्हें प्रातःकाल सूर्य चढ़ने के समय युद्ध की घोषणा होनी थी, तो उसके पहले ही भोजन और जलपान की व्यवस्था हो गई। सैनिक पुनः तैयार हुए, अपने युद्ध के लिए तैयार हुए। सामने पक्ष वाला राजा सोच रहा था भोजन सामग्री आएगी, उसकी भोजन सामग्री भी नष्ट हो गई थी, जल उसके लिए विषाक्त था, तो वह सैनिकों को तैयार नहीं कर पाया प्रातःकाल तक। जब तो भोजन सामग्री आई थी उसके देश से, तब तक बहुत सारे सैनिक वीर गति को नहीं, कुमण को प्राप्त हो चुके थे। महानुभाव, अब ये इस दृष्टांत में देखिए कि जिस राजा ने विवेक बुद्धि से काम लिया, कुछ सैनिकों को लगा दिया, जल लेकर के आए पात्रों में, 2-2 घूंट पानी पिला दिया, जिससे उनके प्राण 6 घंटे 8 घंटे टिके रहे। और माली ने जो आम आकर ला करके दे दिए, तो आम से उन्हें इतना धैर्य और साहस बंध गया कि जब तक भोजन सामग्री आई तब तक के लिए उनकी आकुलता मूर्छा दूर हुई। आचार्य महोदय यही समझाना चाहते हैं, जब तक महाव्रत रूपी अमृतोपमा धर्म का जल, संपूर्ण जल, पर्याप्त जल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब तक अणुव्रतों का, शिक्षा व्रतों का, गुण व्रतों का उस अमृतोपमा जल का कुछ अंश प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से पाप के गर्त से निकाला जा सकता है और पुनः जन्म मरण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तैयार हो सकता है वह श्रावक और श्राविका महाव्रती बनने के लिए। महानुभाव, ये अणुव्रत नाश्ते की तरह से हैं। अणुव्रत पूर्ण भोजन नहीं, यह तो केवल स्वयं का नाश्ता है। इसे संसार का नहीं, परंपरा से मोक्ष का रास्ता है। महानुभाव, जिनका अणुव्रतों से वास्ता नहीं, समझो उनका संसार से ही वास्ता है। अणुव्रतों से आज वास्ता हो गया, अणुव्रतों से आपने संपर्क कर लिया, अणुव्रत आपको महाव्रतों तक पहुंचा देंगे। जैसे कोई राजा का सेवक, अमात्य, सेनापति, सैनिक, अंगरक्षक, कोई भी राजा से जुड़ा हुआ व्यक्ति राजा तक पहुंचाने में समर्थ होता है, ऐसे ही अणुव्रत महाव्रतों तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। अथवा जैसे कोई पगडंडी राजमार्ग तक पहुंचाने में समर्थ होती है, ऐसे ही सम्यक पगडंडी की तरह से ये श्रावक के व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो आचार्य महोदय बता रहे थे कि जिसने भी दिग्व्रत का पालन किया, दिग्व्रत का पालन करने के बाद देशव्रतों का पालन किया और देशव्रतों का पालन कर रहा है, तो देशव्रतों का पालन करने वाला वह अणुव्रती श्रावक व श्राविका उस काल में, जितने काल में देशव्रत लिया उसने, उस काल में वह श्रावक और श्राविका उस क्षेत्र के बाहर महाव्रती सरीखा है। किंतु एक बात ध्यान रखना, महाव्रती सरीखा कहा है, महाव्रती नहीं कहा। आप ये सोचने को महाव्रती हो गया, कल कोई श्रावक
अपने वस्त्र उतार करके कमरे में खड़ा हो जाए, कहे कि मैं कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा, वह अणुव्रती है, वस्त्र उतारने मात्र से वह महाव्रती नहीं हो गया, उसे परमेष्ठी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। महानुभाव परमेष्ठी की श्रेणी में तो तभी आ पाएगा जब संकल्प पूर्वक मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से हिंसा आदि 5 पापों का यावत जीवन पर त्याग किया जाता है। महाव्रत यम रूप से संकल्प पूर्वक स्वीकार किए जाते हैं, तभी वह महाव्रती होता है। महाव्रतों को स्वीकार किए बिना महाव्रती नहीं होता। उपचार से महाव्रती कह दिया, किसी आर्या माता जी के लिए कहा कि उपचार से महाव्रती हैं, किंतु श्रावक को तो उपचार से भी महाव्रती नहीं कहा, बस ऐसा ही कहा। वह तो अभी वो नकल करने की कोशिश कर रहा है। नकल है, नकल असल नहीं होती। हाँ, नकल को देख करके असली पेपर तैयार किए जा सकते हैं। नकल नहीं हो तो असली पेपर तैयार कैसे किए जाएं? यदि कोई जीर्ण शीर्ण कागज़ हो रही हों, वो जीर्ण शीर्ण कागज़ की फ़ोटोकॉपी कराई, नकल करा ली, उसके माध्यम से उसे पुनः टाइप करके असल कॉपी तैयार की जा सकती है, हाथ से लेके असली कॉपी तैयार की जा सकती है। तो ये श्रावक का धर्म नकल धर्म है, नकली नहीं है, नकल धर्म है। ये नकल असल की तैयारी है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय ने कहा कि आज तो सीमा के बाहर आप महाव्रती शरीके हैं, किंतु कल आप सर्वत्र महाव्रती बन जाओ। इस प्रकार की साधना करने के लिए ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। देशावकाश के व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषदोवास व्रत और वैयावृत्ति व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। इनका स्वरूप और आगे भी बताते हैं। अभी आज देशावकाश व्रत के संबंध में कोई चर्चा की। श्लोक नंबर इस 95 के माध्यम से आगे की चर्चा इस श्लोक नंबर 96 में पुनः कभी करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।